सभी पेंशनर्स को नमस्कार। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। देखिए, आज मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एकता में बल होता है, एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो ये जंग जीत लेंगे जो पेंशन की जंग है। आज मेरा जो वीडियो है सही मायनों में बहुत विस्फोटक है। इसके अंदर बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी, आगे की योजना पता चलेगी और बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा जो अक्सर विरोधी मेरे ऊपर उठाते हैं, वो भी जवाब मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये वीडियो की खासियत क्या है कि इसमें हम तारीख भी बताएंगे कि हम दिल्ली आंदोलन की तारीख क्या है और आंदोलन का खाका क्या है, और एक चैलेंज जो मुझे दिया जा रहा है विरोधियों की तरफ से, उस चैलेंज को भी मैं स्वीकार करूंगा और उसको स्वीकार करके काम करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं। आज मैंने एक पर्चा भी हाथ में पकड़ रखा है। ये वो परमिशन वाला पर्चा नहीं है जो परमिशन का पर्चा दिखाया था, ये कुछ नया पर्चा है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीजें लिख लेनी पड़ती हैं, क्योंकि जब आप लिख देते हो तो मेरे दिमाग से कुछ कुछ चीजें रह जाती हैं। तो आज वीडियो की मैं लब्बो लुआब बता दूं आपको। क्या देखो, सबसे पहले तो वीडियो के अंदर 10 मिनट के अंदर ही मैं वो तारीख बता दूंगा जिस तारीख को दिल्ली को आंदोलन होगा या आंदोलन की शुरुआत होगी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो बहुत लंबी है, तो जो लोगों को कम देखना है वो उस तारीख को सुनकर निकल जाएं। 5, 7, 10 मिनट में वो तारीख आपके सामने आ जाएगी, तो तारीख आपको मिल जाएगी। एक मूछ के बाल की बात करूंगा, मूछ होती ना मूछ, उसके बाल की बात करूंगा मैं। एक पैसे की आमद की बात करूंगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों नहीं ले रहे हो पैसा, और पैसा तुम तो पैसा लेके चुनाव लड़ते हो, उस विषय पे बात करूंगा। कितना पैसा, कैसे पैसा और क्या पैसा है, उस विषय पे बात करूंगा। और एक मुझे चैलेंज दिया गया है कि दम है तो अकेले आंदोलन करके दिखाओ, EPS 95 के पेंशनर्स का सहारा क्यों लेते हो, तो उस बात का भी जवाब दूंगा और उस विषय पे भी बात रखूंगा। और एक इसके साथ साथ चैलेंज भी हो, चैलेंज को भी स्वीकार करूंगा। इसके साथ साथ PMO से बहुत सारी ऐसी खबरें उड़ रही हैं, मेरे सूत्रों से भी PMO से कुछ खबरें आ रही हैं, वो बात करूंगा। एक और बात करूंगा, पॉलिटिकल पार्टियां मुझे ऑफर दे रही हैं, उस ऑफर की बात करूंगा कि क्या ऑफर आ रहे हैं मेरे पास और कहां कहां से ऑफर आ रहे हैं। बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोक लुभावन ऑफर आ रहे हैं, वो बात करूंगा। और सीधे स्टैंड की बात करूंगा, सीधा स्टैंड यानी कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात करता हूं, वही एक सीधा स्टैंड क्या रहेगा मेरा। क्योंकि लोग कहते हैं यार तुम्हारा सीधा स्टैंड नहीं होता, तुम कहते हो इसको भी हराओ, उसको भी हराओ, इसको जिताओ, उसको जिताओ, नोटा को वोट दो, मतलब तुम्हारा कुछ पता नहीं लगता क्या कह रहे हो। तो उन लोगों को मैं सीधा स्टैंड भी बताऊंगा। भविष्यवाणी भी होगी। भविष्यवाणी का मतलब ये है कि भाई मैं एक भविष्यवाणी करूंगा फिर से। पिछली बार मैंने कहा था ना कि ऐसे ऐसे होगा आंदोलन के बारे में, वही हुआ ना। बहुत लोगों ने बाद में वीडियो देखकर यार मनोज तुम तो वही कह रहे थे, वही हुआ। जो ये तो पूरी तुमने स्क्रिप्ट पढ़ ली। और भविष्यवाणी भी होगी, और भविष्यवाणी के साथ साथ एक और आरोप लगाया मुझ पर, संगठन तोड़ने की कोशिश का आरोप। तो उस आरोप का भी मैं जवाब दूंगा। कौन सा संगठन है पता नहीं, कुछ कहते हैं नाक नाम का संगठन है, अंग्रेजी में उसकी स्पेल करोगे तो वो उसको तोड़ने की, उसकी नाक तोड़ने का मेरे पर आरोप लगा है। तो भैया उसका भी जवाब दूंगा कि मैं संगठन का आरोप, कोई संगठन है। इतना सारा कुछ करने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, ये वीडियो आपको सही लगे और मेरी बात अच्छी लगे, तो भर भर के कमेंट में लिखना, भर भर के कमेंट करना। और आज कमेंट के अंदर आपको लिखना है कि मनोज नाक तोड़ दो। मनोज, नाक यानी प्रेस्टीज की बात होती है, नाक यानी सम्मान की बात होती है। और नाक किसकी तोड़ दो? नाक तोड़ दो पॉलिटिशियंस की, नाक तोड़ दो पार्टियों की। और गरूर, नाक यानी घमंड, नाक यानी गरूर, और नाक से कोई मतलब कुछ अलग ना निकाले, तो गरूर तोड़ने वाला आज है। तो क्या लिखेंगे आज आप? आज लिखेंगे घमंड तोड़ दो, या तो नाक तोड़ दो या घमंड तोड़ दो। और तोड़ेगा कौन?
मनोज नहीं तोड़ेगा, हम सब मिलकर इनकी नाक तोड़ देंगे, इनका घमंड तोड़ देंगे, इनका अभिमान चूर चूर कर देंगे। तो आज आपको कमेंट में लिखना है कि नाक तोड़ दो या लिखना है घमंड तोड़ दो। देखिए, इतना सारा कुछ करने के बाद सबसे पहले अब हम शुरू कर लें। मुझे लगता है कि भूमिका हो गई। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आंदोलन की बात कर लो, आंदोलन कब कर रहे हो, किस तारीख को कर रहे हो। वो बेचारे देखते हैं, वो देखने आते हैं कि भाई ये कर क्या रहा है, और बाद में हम तो अपनी दिल की बात करते हैं आपस में। तो जब हम बात करते हैं तो उसकी बात वो उतना पूरा सुन लेता है, सुनने के बाद वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो वो भी हमारा व्यूअर है, वो भी हमें देखता है, तो उसको हम कहते हैं भैया उसकी लिमिट ही है ना कुछ, वो जल्दी से उसको क्या कहते हैं, जल्दी से उसका काम हो जाता है, 5-7 मिनट में ही वो बोर हो जाता है। तो उसके लिए हम बता देते हैं। तो विधिवत तरीके से पहले हम तारीख बताएंगे, तारीख बताने के बाद हम फिर एक एक करके बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे और उन पर बात करेंगे। हमारे बुजुर्ग, हमारे जो बापू हैं, वो तो बड़ी तसल्ली से देखते हैं और उनका प्रेम पूर्वक स्वागत है, उनको नमस्कार है, उनको चरण स्पर्श है, और उनको उन्हीं का नाम लेके चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए तारीख चलो दिल्ली आंदोलन जिस तरीके से ये एक आंदोलन हुआ था, 10 और 11 तारीख दी गई थी और उसको कई बहाने बनाकर वापस ले लिया गया। वो आंदोलन वापस क्यों लिया, उसके पीछे भी कहानी है। वो आंदोलन इसलिए वापस लिया गया कि उस आंदोलन से कहीं आकाओं को नुकसान होने वाला था, उस आंदोलन से दिल्ली चुनाव में कुछ ना कुछ फर्क पड़ता, उस आंदोलन से दिल्ली में के अंदर बहुत नुकसान होने का चांस था, क्योंकि सुलग तो रही है आग, पेंशनर की आग सुलग रही है और दिल्ली में वृद्धा पेंशन का भी मुद्दा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सब उल्टा पड़ जाए, इसलिए अपने चेले चपाटों को कहा गया कि तुम आंदोलन मत करो, हम तुमको आश्वासन दे देंगे, हम तुमको लिखित में कुछ देने की बात कहेंगे और तुम 1-1.5 महीने का टाइम मांग लेना और उतने विषय में ये दिल्ली चुनाव निकल जाएगा और फिर लड़ाई शुरू करना, फिर लड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैनेज करो क्योंकि अभी रायता नहीं फैलना चाहिए। तो इसलिए जानबूझकर आंदोलन को वापस लिया गया और बहुत सारे तर्क दिए गए। अभी तक दिल्ली में ठंड का कोई इतना ज्यादा कहर नहीं है कहते ना गाना भी है दिल्ली की सर्दी, लेकिन अभी इतना दिल्ली में ठंड का कहर नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में ठंड बढ़ जाएगी तो वो अलग विषय है देखिए, तो ये आंदोलन इसलिए वापस लिया गया। फिर मैंने कहा कि मैं आंदोलन करूंगा, तो उन्होंने कहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं तुम क्या आंदोलन करोगे, तुम क्या ही कर लोगे, तुम्हारे को जानता कौन है, तुमको 5 वोट मिले, तुमको 10 वोट मिले, तुम होते कौन हो। तो आज मैं वोट की बात कर देता हूं, मुझे कितने वोट मिले, तारीख भी बता रहा हूं, अभी मैं तारीख बता रहा हूं। तो सुनो, मुझे मिले एक लोकसभा में 1200 वोट। दिल्ली में 7 लोकसभाएं हैं, तो दिल्ली के अंदर 7000 आदमी, में किसी भी लोकसभा से खड़ा हो जाता, मुझे 1000-1200 वोट मिल ही जाते पेंशन के नाम पे। यानी 7000 आदमी तो मेरा दिल्ली में ही है। सुनो, और देश की राजधानी में 1 करोड़ पे 7000 आदमी, 2 करोड़, वैसे 1 करोड़ 1.5 करोड़ वोटर है, 1 करोड़ वोटर पे 7000 आदमी, हिसाब लगाना। और 100 करोड़ वोटर हैं देश के अंदर, हर जगह। और मैं कोई ऐसा नहीं कि मेरे को दिल्ली में ही चाहने वाले हैं, मेरे चाहने वाले महाराष्ट्र में, मेरे चाहने वाले पंजाब में, मेरे चाहने वाले उत्तराखंड में, मेरे चाहने वाले छत्तीसगढ़ में, मेरे चाहने वाले बिहार में, मेरे चाहने वाले छत्तीसगढ़ में, मेरे चाहने वाले नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में हैं, मेरे चाहने वाले मणिपुर में है, मिजोरम में है, मेघालय में है, अरुणाचल में है, नागालैंड में है, असम में है, तमिलनाडु में है, केरला में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, कहाँ नहीं है मेरे, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, कहाँ नहीं है मेरे चाहने, मध्य प्रदेश में है, कहाँ नहीं है मेरे चाहने वाले, बिहार में है। तो ये भूल जाओ, पूरे देश में मेरे चाहने वाले, राजस्थान में है। और किस किस प्रदेश का नाम लूं मैं, कौन सा प्रदेश छूट गया, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, सब जगह कोई ना कोई मुझे जानता ही है। तो सबके वोट लगा लोगे ना। वोट देने का मतलब समझते हो, मैं वो कोई खान की तरह नहीं हूँ जिसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर थे और जिसको 150 वोट मिले। मेरे तो 50,000 के लगभग सब्सक्राइबर हैं और मुझे एक लोकसभा में से 1000 से भी ज्यादा वोट मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरा कनेक्शन है लोगों से। और लोग जब कहते हैं हाँ
वी आर रेडी, तो यानी कि वो तैयार हैं, वो मेरे साथ चलने को तैयार हैं। और जिसके साथ लोग चलने को तैयार होते हैं उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ये भूल जाओ कि मेरी शक्ति क्या है। मेरी शक्ति इतनी है कि मैं एक कॉल दूंगा ना तो जंतर मंतर भर सकता हूं मैं। मुझे पता है कि मेरे साथ कितनी शक्ति है, मुझे अपनी ताकत का एहसास है, मैं जंतर मंतर भर सकता हूं। फिर भी मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूं। तुम कहते हो ना कि EPS 95 के लोगों को मत बुलाओ, उससे तुम्हें ताकत मिलती है, उनको मत बुलाओ। तो आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं किसी भी बुजुर्ग EPS 95 के पेंशनर को इस आंदोलन में दिल्ली नहीं बुलाऊंगा। सबसे पहला ऐलान है, सुन लो, यहीं से कह रहा हूं। लोग कहते हैं ना कि तुम उनकी ताकत पे खूब उन बुजुर्गों को क्यों परेशान कर रहे हो। और ये भी उन्होंने ये कहा है कि भाई ठंड बहुत है और तुम तो जवान हो, मुझे जवान कहते हैं, तुम तो जवान हो, तुम्हें ठंड पता ही नहीं होती। बुजुर्ग से पूछो किसी ठंड कितनी होती है। तो हाँ, ये बात तो कायदे की है कि ठंड है, आप बुजुर्ग हो। तो अब ये मैं अकेले बीड़ा उठा रहा हूं, लेकिन हाँ बुलाऊंगा तुमको जीत सेलिब्रेट करने के लिए बुलाऊंगा। जब हम जीतेंगे ना तो इसी जंतर मंतर पे धरना लगाऊंगा और इस जंतर मंतर पे धरना लगा के तुम सबको बुलाऊंगा, बुजुर्गों को बुलाऊंगा। और वो कब होगा, ये थोड़ी ठंड खत्म हो जाए तब तक खबर आ जाएगी, चिंता ना करो, मैं हूं ना, खबर ले आएंगे तब तक हम यही जंतर मंतर पे। और हम एक साथ सेलिब्रेट करेंगे और एक साथ बढ़ी हुई पेंशन की को सेलिब्रेट करेंगे। मुझे इतनी उम्मीद है, अब मुझे इतनी भरोसा है, तो मेरे भरोसे के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा ना, तभी मैं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन अब तुम सब नहीं आओगे तो आंदोलन कैसे होगा, इसी जंतर मंतर पे होगा। और इस जंतर मंतर से आंदोलन की शुरुआत होगी। ये कोई एक दिन का आंदोलन नहीं कि मुंह पहुंचा और चले गए घर, हाय हाय किया और चले गए घर। जिस तारीख से ये शुरू हो जाएगा और दिल्ली चुनाव में पूरे में ये आंदोलन रहेगा। और ये आंदोलन कब की डेट है, तारीख बता दूं। ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार मनोज तारीख नहीं बताता। 22 तारीख, 15 तारीख तक हमने प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम दिया है और 22 दिसंबर क्रिसमस से पहले जंतर मंतर से मैं खड़ा होकर परमिशन लेकर जंतर मंतर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरी तरीके से मेरी जो मैं सोचता हूँ वो सब कुछ होगा और पूरा प्लान होगा। और ऐसी चीजें होंगी जो लोग आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा मनोज ये भी कर सकता है। और अकेला खड़ा रहूंगा, अकेला खड़ा होकर जंतर मंतर से ताल ठोकूंगा और इतनी दम से ताल ठोकूंगा कि देखने वाले भी देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है। और फिर जो भी मैं बोलूंगा वहां एक भविष्यवाणी भी करूंगा, एक भविष्यवाणी करूंगा। और उस भविष्यवाणी को, जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई कि ये होने वाला है, और फिर उसको चेक भी कर लेना आप, वही होगा। और दिल्ली में 22 तारीख के बाद दिल्ली के अंदर ऐसा डंका बजाएंगे पेंशनर का, ऐसा डंका बजाएंगे कि जो पेंशनर की बात कहेगा वही देश पे राज करेगा। और जो पेंशनर के जो इस दिल्ली में रहना है तो पेंशनर कहना है कि बात चलेगी। ये सब बात मैं कब करूंगा, तारीख मिल गई तो भाई साहब, अगर आपको तारीख मिल गई है 22 तारीख, तो अब आप निकल लो फटाफट। अब बाकी हम आपस की बात कर लें, अंदर की बात कर लेना। अरे पेंशनर से बात कर रहा हूं ना भाई, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ विरोधी। सुन, अब तुझे तारीख मिल गई, 10 मिनट में काम हो गया तेरा, अब तू फटाफट निकल। अब हम बात करते हैं। एक तो मैंने चैलेंज ले लिया, चैलेंज की बात कही कि भाई चैलेंज मैंने ले लिया कि उन्होंने कहा पेंशनर के दम पे मत उछलो, तो आज मैं ये चैलेंज ले रहा हूं कि मैं अकेले आंदोलन करूंगा जंतर मंतर से। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, मैं पेंशनर को नहीं बुलाऊंगा। ये पहला ऐलान है मेरा। अब देखिए, अब एक पैसे की आमद वाला आरोप लगा है। पहले नाक तोड़ने की बात कर लेते हैं। कोई नाक नाम का संगठन है, तो उसकी नाक तोड़ने की बात मुझ पर आरोप लग रहा है कि तुम नाक को तोड़ रहे हो। तो मैं भैया कोई नाक नहीं तोड़ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं उस संगठन में हुई नहीं, तो मैं तोड़ूंगा कैसे? जिस संगठन का मैं हिस्सा नहीं हूं उस संगठन को मैं तोड़ कैसे सकता हूं? मैं तो कोई नई चीज बनाऊंगा। अगर बनाऊंगा तो मैं किसी संगठन में होता, किसी पद पे होता, किसी चीज पे होता, तो मैं उस संगठन को तोड़ सकता था। और मैं भला किसी संगठन को क्यों तोड़ूंगा?
मेरा किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई संगठन किसी तोड़ने में इंटरेस्ट भी नहीं है, और ना मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट है कि किसी की राजनीति खत्म हो रही है तो मुझे उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पेंशनरों को पेंशन दिलाने में इंटरेस्ट है, और पेंशन दिलाने के लिए अगर किसी की राजनीति खत्म होती है तो भैया मेरा दोष नहीं है। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपके संगठनों का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं। तो लोग तो आके कमेंट में लिख देते हैं, तो सबको तो पता है कि कौन क्या है। और कल जंतर मंतर पर आए लोग महाराष्ट्र से, जिनकी बेचारे जो आंदोलन के लिए आए थे उनकी टिकट बुक थी, रिजर्वेशन बुक था, महाराष्ट्र से कुछ लोग आए मेरे से गले मिले, तो मैंने कहा कि आप कौन हो? कह रहे हम नाक के मेंबर हैं, नाक के सीनियर मेंबर हैं हम। वो मेरे साथ सेल्फी लेके गए, कह रहे मनोज तुम सच बोलते हो। और ये नाक के लीडर भी मानते हैं कि ये साला सच बोलता है, सच नहीं बोलना चाहिए। ये सब हमारी पोल खोल देता है, सच नहीं बोलना चाहिए, इसको चुप कराओ। तो मैंने कहा आप मेरे साथ आओ, मैं आपकी वीडियो बनाऊं। तो कहते नहीं वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि हम एक पद पे हैं और हम नेताओं के बहुत करीब हैं। अगर आप वीडियो बना दोगे, उनको पता चल गया तो कहीं वो हमारे खिलाफ कार्रवाई ना कर दें या हमारे संबंध ना बिगड़ जाएं। तो चलिए, मैं नहीं चाहता कि किसी के संबंध बिगड़े। आप जहाँ हैं, जिस पद पर हैं, बने रहें, लगातार काम करते रहें और देश के लिए काम करें, पेंशनर के लिए काम करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो संगठन तोड़ने की कोशिश वाली मैंने जो आरोप है उसका जवाब दे दिया। भैया मैं कोई संगठन में नहीं हूं तो मैं तोड़ूंगा क्यों, और मुझे किसी संगठन से लेना देना नहीं है। हाँ, संगठन अलग होता है, पॉलिटिकल पार्टी अलग होती है। जो मैं पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए की तैयारी कर रहा हूँ वो एक अलग चीज है। उसमें तो फिर आजाद है, इस देश में लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, और अगर लोग मेरी बात सुनेंगे, मुझ पर भरोसा करेंगे तभी तो चलेंगे। और भरोसा बहुत बड़ी चीज है। जब तक लोगों को भरोसा नहीं होता ना, तब तक लोगों को क्या बोलते हैं, कुछ नहीं मिलता जीवन में। सबसे पहले किसी का भरोसा जीतना है तो इतना कर्म करना पड़ता है कि गुडविल बनानी पड़ती है कि लोग आपके पीछे खड़े हो जाएं। मैंने गुडविल कमाई है अपनी मेहनत से, मैंने अपने कर्मों से, लोगों के अपने एक्शन से लोगों को बताया कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता, और मैं बड़ी बात बोलता नहीं हूं, और मैं बड़े बड़े दावे भी नहीं करता। मैं जो कहता हूं वो करने की कोशिश करता हूं। फेल होना पास होना ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मैं पूरे समर्पण से वो काम करता हूं। मुझे पता है, पूरे दिल से करता हूं। बस इतनी सी बात है। तो हमने संगठन तोड़ने की कोशिश की बात कर ली, हमने पैसे की आमद की बात नहीं की हमने। अच्छा, हमने तारीख भी बता दी। अब मैं बताऊं, मेरे पास भी खबरें आ रही हैं, लेकिन मैं उनको पुष्ट नहीं कह सकता, क्योंकि खबरें तो सबका हक, क्या पता लोग उल्टा सीधा बता रहे हो, क्योंकि हम यहाँ जंतर मंतर पे रहते हैं। हमारे पास बहुत सारी इंटेलिजेंस के लोग भी होते हैं, बहुत सारे पीएमओ से जुड़े हुए लोग भी हैं। ऐसे लोग हैं, वो ऐसी खबरें चल रही हैं मार्केट के अंदर कि प्रधानमंत्री इस विषय में बात कर रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं इसको मैनेज करो, ये पानी सर से ऊपर हो रहा है, ये हाथ से निकलता जा रहा है। तो अब वो मैनेज करने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो पेंशनर के आंदोलन को दबाने की कोशिश होती है, या मैनेज करने का मतलब ये भी हो सकता है कि भाई इनको कुछ दे दो, आश्वासन दे दो, कुछ ऐसा दे दो जिससे ये शांत हो जाए, कहीं ये बिगड़ गए, क्योंकि ये करोड़ों में है, जो ओपीएस वाले हैं वो लाखों में है, कुछ वो बिगड़ गए तो वो सरकार हिला देते हैं, ओआरओपी वाले हैं वो भी बहुत कम है, वो बिगड़ गए वो सरकार हिला देते हैं, लेकिन ये तो करोड़ों में है। अगर ये बिगड़ गए तो 240 की जगह 40 भी नहीं बचेंगी। तो प्रधानमंत्री को ये बात समझ में आ गई है, इतना मैं बता सकता हूँ, समझ में आ गई है। लेकिन कहते हैं ना, अहम होता है, अहंकार होता है, तो अहंकार इतना है कि भाई कैसे करें, क्यों करें, या मैनेज कर लें। तो जब तक उनको मैनेज करने लायक लगता है मैनेज करेंगे, लेकिन जब उनके हाथ से बाहर चला जाएगा तो फिर वो पेंशन देंगे ही देंगे। तो ये खबर पक्की है कि हरकत हो रही है इस पर। हरकत इसलिए हो रही है कि पहले ये इन प्रधानमंत्री इन नाक वाक संगठनों की कोई वैल्यू नहीं समझते। ये जो अपने आप को अध्यक्ष बने घूम रहे हैं ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वो मालूम है क्यों हुआ है कि आपने लाखों पत्र भेज दिए, तो लाखों लोगों का सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि हम आपको प्रधानमंत्री नहीं मानते, या 1 लाख आपने 11 लाख की चेतावनी दी। इस वजह से प्रधानमंत्री को पता चला कि यार वोटिंग सी हो गई ना, काउंटिंग सी हो गई। अगर एक आदमी पत्र भेजता है, वो संगठन का अध्यक्ष है, तो वो कह रहा है कि मेरे साथ 1 लाख लोग जुड़े हैं, लेकिन 1 लाख दिख तो नहीं रहे ना, दिख तो एक ही लेटर जा रहा है। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे लेटर जा रहे हैं
हर आदमी का लेटर जा रहा है, उसका नाम जा रहा है। तो आपने अपनी संख्या दिखाई है प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर, तो आपने ये जंग जीती है क्योंकि आपने खुद कमान संभाली और आपने खुद लड़ी है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी सुगबुगाहट तेज है, तो इसलिए इसको ठंडा नहीं पड़ने देना है। अब मैनेज करने की कोशिश की जाएगी, अब इसे तोड़ने की कोशिश की जाएगी। और तुम्हारे भाई को भी टट्पू जी बहुत सारी पार्टियों से ऑफर आ रहे हैं, आ जाओ। एक ने तो यही कह दिया हमारी पार्टी के अध्यक्ष बन जाओ। छोटी ही पार्टी है, कम से कम 30 से 40 पार्टियों के मेरे पास फोन और ऑफर हैं व्हाट्सएप पर। और कुछ तो बड़ी पार्टियां हैं जो कह रही हैं आ जाओ हमारा संभाल लो। पहले महाराष्ट्र से आया था ऑफर, अब दिल्ली से आ रहे हैं। क्या करूं? अरे यार अभी छोटी मोटी पार्टियों में जाके क्या करूंगा, अपनी मट्टी पलीत करूंगा। अच्छा खासा आप लोगों ने इतना ऊपर बैठा दिया, तो अभी मैंने इन सबको बोला चलो यार अभी मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, अभी विधानसभा चुनाव लड़ने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ये एमएलए बनने की कोशिश करा रहे भाई, एमपी का चुनाव लड़ाया, अब एमएलए का थोड़ी ना लड़ूंगा। इतना तो कॉमन सेंस तुम में भी होना चाहिए। एमपी है शेर घास नहीं खाता, शेर घास नहीं खाता। एमएलए और पार्षद का नहीं लड़ने जाऊंगा मैं, इतने मेरे बुरे दिन नहीं आ गए। एमपी का लड़ा था, हाँ तो इतना ध्यान रखो यार। एमएलए का नहीं लड़ूंगा, हाँ लेकिन लड़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि लड़ाऊं। कैसे लड़ाऊंगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 22 तारीख को विस्फोटक खुलासा होगा। 22 तारीख को हम एक स्टैंड लेंगे, और हम एक स्टैंड लेंगे सीधा स्टैंड। सीधा स्टैंड मतलब लोग कहते हैं कि तुम बीजेपी के खिलाफ नहीं करते, या कांग्रेस के खिलाफ नहीं करते, या आम के खिलाफ नहीं करते, या विपक्ष का साथ नहीं देते। तो 22 तारीख को सीधा स्टैंड लिया जाएगा, और वो स्टैंड में क्लियर कट होगा कि हम किन पार्टियों के या किस पार्टी के खिलाफ है, वोट कैसे कर रहा है, उसका भी स्टैंड होगा क्लियर। तो ये भी बहुत बड़ा खुलासा होगा। 22 को करूंगा ना रणनीति, क्योंकि 15 तारीख तक तो प्रधानमंत्री को भी समय देना चाहिए, क्या पता दे दे पेंशन। अगर प्रधानमंत्री जी ने पेंशन दे दी 15 तक, तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनना तय है, कोई माई का लाल उसे रोक नहीं सकता। ये मैं कह रहा हूं, अगर 15 तक दे दी, और नहीं दी तो फिर 22 को बताऊंगा कि क्या करना है। तो संगठन तोड़ने की कोशिश है। भविष्यवाणी मैंने बता दी, भविष्यवाणी भी करूंगा 22 तारीख को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अकेला आंदोलन करूंगा, सीधा स्टैंड लूंगा, और प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या खबरें आ रही हैं वो भी मैंने बता दी। अब आंदोलन अकेले करूंगा ये भी बता दी। अब कहता हूं पैसा पैसा मनोज, पैसा 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 करता है, पैसे पे ही मरता है। तूने पैसा चुनाव लड़ लिया पेंशनर के पैसे से। अरे भाई तुमने, उन लोगों ने दिया, मेरे देखने वालों ने दिया, और मैंने लिया, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अच्छा ये किन के पेट में दर्द हो रहा है? और जो जिंदगी भर स्कैनर लगाए रहते हैं, वीडियो पे स्कैनर लगा लिया, पैसा मांगा और फिर भी नहीं मिलता उनको। अरे यहाँ बिगर मांगे मिलने लोग देने को तैयार है, तुमको स्कैनर लगाने के बाद भी नहीं मिलता। तो तुम समझो ना क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जिसकी बात का भरोसा नहीं। आगे मैं बोलता हूँ, डायलॉग नहीं बोलूंगा क्योंकि किसी को बुरा लग जाएगा। तो बात में वैल्यू रखो, अपनी में, अपने एक्शन में वैल्यू रखो, और अपनी इतना चरित्र बनाओ, इतना करेक्टर बनाओ कि लोग आप पर भरोसा करें और आपको कुछ दें। अब मुझे तो लोग फोन करते हैं, आप में से कुछ लोगों ने फोन किया कि मनोज कहाँ, कौन से अकाउंट में, जिस दिन बोलो उस दिन अकाउंट में पैसा डाल दूंगा। कसम से आप देख लो, जिसने मुझे कहा है ना, जिन जिन लोगों ने कहा है वो जानते हैं, व्हाट्सएप पे भी कहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ, कि उन्होंने ये बोला है कि आंख बंद करके पैसा डाल देंगे। मैंने कहा नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो ले लूंगा। मेरा पैसा, आपका पैसा कीमती है, और मुझे जरूरत नहीं है तो मैं क्यों लूं? जिस दिन मुझे जरूरत होगी, मुझे पता है मेरी एक आवाज पे बहुत पैसा आ जाएगा। तो पैसे की अभी जरूरत नहीं है, अभी रणनीति बनानी है, अभी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, और पेंशनर अपनी इच्छा के अनुसार जिसके पास जितनी क्षमता होगी वो देगा, समय देगा, पैसा देगा, सब कुछ देगा, क्योंकि वो देने को तैयार है। वो तो ये कह रहा है, तू बोल तो सही, तू अकाउंट नंबर दे किसमें डालना है, कोई जरूरत नहीं है पार्टी का, तू अपना अकाउंट नंबर बता, हम उसमें डाल देंगे। अरे भाई नहीं, उन क्यूआर कोड वालों को बोलना चाहता हूं जो वीडियो पे क्यूआर कोड लगा के घूमते रहते हैं और उसके बाद भी उनको पैसा नहीं मिलता। तो भैया मनोज को पैसा मिलता है तो मनोज की गुडविल है, इतनी गुडविल तुम भी बनाओ, तुम्हें भी मिलेगा। और इसी पे एक मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी के बाद एक और चीज बताऊंगा और फिर वीडियो का समापन करेंगे। एक गांव में, एक गांव ऐसे ही बोलते हैं ना, एक गांव के अंदर एक किसान काम करता था। किसान को आ गई मुश्किल,
परेशानी आ गई उसके जीवन में, सबके जीवन में परेशानी आ जाती है, उसे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो पहुंच गया लाला के पास। तो लाला से कहता है, लाला मुझे 5,000 रुपये चाहिए। तो लाला ने कहा 5,000 रुपये चाहिए, अच्छा बदले में क्या रखोगे? किसान बोला, जमीन तो रख नहीं सकता मैं अपनी, और मेरे पास कुछ होता तो मैं रखने की बात क्यों करता, मेरे पास तो मेरी बात ही है। तो वो कह रहा, भाई ऐसे थोड़ी ना होता, कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। तो किसान कहता आप अब तुम ही बता दो, जमीन को छोड़ के क्या रखूं? तो वो लाला कहता, अपनी एक मूछ का बाल रख दो। किसान कहता ठीक है। उसने एक मूछ का बाल तोड़ा और रख दिया। किसान के पास गिरवी, उसने 5,000 रुपये, सॉरी लाला के पास गिरवी और किसान को 5,000 रुपये दे दिए। किसान चला गया। वहां एक टटपुजिया नेता भी था साइड में, जो भाषण देता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था, वो भी देख रहा था। उसने कहा, यार एक मूछ का बाल रखा और 5,000 मिल गए। तो वो फट से पहुंच गया लाला के पास कि लाला मुझे 50,000 रुपये की जरूरत है। उन्होंने कहा ठीक है भैया दे दूंगा, क्या रखोगे गिरवी? लाला पूछता है। कह रहा मूछ के बाल रख दूंगा। तो कह रहा तो मूछ के बाल रख दोगे? क्योंकि हाँ एक बाल का 5,000 है ना, 10 बाल रख दूंगा। उन्होंने कहा 10 से तो काम नहीं चलेगा यार। क्यों? क्या उसकी मूछ अलग है, मेरी मूछ अलग है? कह रहा हाँ तुम्हारी मूछ अलग है। तो कह रहा ठीक है, फिर मैं 50 बाल रख दूंगा मूछ के। कह रहा 50 से भी नहीं चलेगा काम। कह रहा पूरी मूछ ही रख दूंगा, दाढ़ी भी रख दूंगा, तू मुझे पैसे दे। लाला ने पैसे नहीं दिए। मतलब समझे, आदमी की बात की वैल्यू होती है। वो किसान एक मूछ का बाल छुटाने आएगा, लेकिन ये जो नेता है, टटपुजिया नेता या टटपुजिया यूट्यूबर है, ये पूरी मूछ काट के भी रख देगा ना, तो ये छुड़ाने नहीं आने वाला। तो इसलिए इनको पैसे नहीं मिलते हैं QR कोड लगा के, और मुझे इसलिए मिलते हैं कि मैं झूठ मूठ को भी बोल दूंगा ना कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो मुझे लोग पैसे दे देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इस पैसे का सदुपयोग होगा, इस पैसे की एक एक पाई को वसूल होगी उनकी, इस पैसे से उनका काम होगा। तो ये मैं उनको कहना चाहता हूं कि भैया पैसा तो आएगा, और जब मनोज चाहेगा तब आएगा। तुम्हारे में दम नहीं है जो तुम मुझे रोक लो। देखो मैंने क्या क्या बात करी थी, मैंने चलो दिल्ली की बात करी थी, मैंने 10 मिनट की बात की थी, मैंने मूछ के बाल की बात कर ली, मैंने पैसों की आमद की बात कर ली, आंदोलन अकेले करूंगा ये भी बात कर ली, प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या खबरें आ रही है वो भी कर ली, सीधा स्टैंड कर लिया, भविष्यवाणी कर ली, संगठन तोड़ने की, नाक तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो मैं कहूँगा वही जो हमने कमेंट में कहा कि घमंड तोड़ देंगे या नाक तोड़ देंगे, लिख दो आज। और अगर आपने लिख दिया आज नाक तोड़ देंगे, तो आज बहुत सारे लोगों को उनका जवाब मिल जाएगा जो नाक जिंदाबाद लिखते हैं। और हम किसी को तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपना रास्ता खुद चुनना चाहते हैं। अगर हमारे कोई रास्ते में आएगा, हमें कोई रोकने की कोशिश करेगा, तो हम उसको करारा जवाब देंगे, और मनोज सुराजी करारा जवाब देता है। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।